हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल देखे थे और वो फॉर्मूला देखा था जिससे हम nth टर्म फाइंड कर सकता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द 31th टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमें एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन निकालना है और वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन उसकी 31th टर्म, ये जो है 31st टर्म, ये हमें फाइंड करना है। और उसमें आपको गिवन क्या दिया है, उसकी 11th टर्म 38 है और उसकी 16th टर्म 73 है, ये हमें दिया है। ठीक है, सो गिवन 31st टर्म हमें ये निकालना है और सो दैट इज T31 हमें निकालना है, ये टर्म। ओके, सो गिवन क्या दिया है हमें, 11th टर्म मीन्स T11 दिया है हमें, T11 इक्वल टू 38 एंड T16 दिया है, T16 इक्वल टू 73। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ राइट करता हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम मान लेते हैं अगर सपोज ये जो AP है उसकी अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, हम मान लेते हैं। सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, the first term of AP is A and common difference हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो हमें T11 दिया है, तो T11 से हम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर T11 इक्वल टू 38 दिया है ना, तो T11 मीन्स क्या होता है, सो T11 इज नथिंग बट A प्लस 10D इक्वल टू 38, क्योंकि T11 n की वैल्यू 11 है, सो A प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। जैसे मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल में बोला था कि अगर आपको दो टर्म दिए हैं तो हमें पहले दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनते हैं और वो हम सॉल्व करेंगे, तो हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू से हम कौन सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एंड T16 दिया है हमें, T16 इक्वल टू 73। तो T16 मीन्स क्या, A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर हमने किया तो क्या मिल जाता है, देखो यहाँ ये हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73 माइनस A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A गेट कैंसल, 15D माइनस 10D इक्वल टू 5D, 73 माइनस 38, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। सो दिस इज योर 35, तो 5 डिवाइड में चला गया, सो इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 7। तो ये D की वैल्यू हम A नी इक्वेशन में पुट करेंगे और A की वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। सो देयरफॉर A इक्वल टू, ये 10 इंटू 7 मीन्स 70, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70। सो देयरफॉर A इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 32। तो A की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 32, D की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। तो ये दोनों की वैल्यू जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमें T31 नहीं मिलेगा। ओके, सो नाउ T31 इक्वल टू, T31 मीन्स Tn इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1। तो n कितना है, 31 मीन्स 30 इंटू डी। सो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी निकाली हमें, 32 प्लस 30 और D की वैल्यू 7। सो माइनस 32 प्लस 3 इंटू 7 21 मीन्स 210। सो माइनस 32 प्लस 210, तो ये कितना हो जाएगा आपका 178। तो ये जो 31 और 31st टर्म थी वो कितनी आपकी 178। ओके, तो ये था हमारा इक्वेशन। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन आए जिसमें आपको एक
नंबर की टर्म निकालनी है और आपको दो टर्म यहाँ प्रेजेंट दी है, तो वो दोनों टर्म में पहले दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनेंगे और फिर उससे हमें ए और डी की वैल्यू मिलेगी, फिर हम कौन सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 terms in which third term is 12 and last term is 106. तो एक एपी है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, उसकी थर्ड टर्म हमें दी है, तो थर्ड टर्म कितनी है 12 और उसकी लास्ट टर्म कितनी है 106. देन फाइंड 29th टर्म. इतनी ये जो टर्म है वो हमें फाइंड करना है. तो हमें ये जो एपी है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, उसका पहली टर्म भी नहीं दिया है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है. सो लेट A be the first term of AP and D be a common difference. D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस दिया है. सपोज करो, ठीक है, तो AP में कितने टर्म्स है 50 टर्म है. तो पहली टर्म कौन सी है A, दूसरी पता नहीं है, तीसरी भी पता, यस, थर्ड टर्म कितना है 12, तो ये है आपकी थर्ड टर्म आपको दी है 12. फोर्थ टर्म पता नहीं है. ओके, और डायरेक्टली आपको लास्ट टर्म दी है. लास्ट टर्म कितना है 106. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा अलग से पूछा गया है. तो ये जो 12 है वो कौन सी टर्म है इसकी थर्ड टर्म, और ये जो लास्ट टर्म है 106, तो ये जो लास्ट टर्म है उसकी वो 106 है, लेकिन वो जो एपी है उसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट है 50 ना. तो ये कौन सी टर्म है आपकी 50 नंबर की, ये क्या है आपकी टर्म है. मीन्स आपको थर्ड टर्म दी है एपी में, 15th टर्म दी है, तो ये भी टर्म दी है, और आपको 29th टर्म निकालनी है. तो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको वही दिया था, दो टर्म प्रेजेंट थी और आपको एक टर्म निकालनी थी. तो थर्ड टर्म अगर प्रेजेंट है, सो हियर देयरफॉर T3 इक्वल टू कितना दिया है 12. तो 3 से हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग विच फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें n की वैल्यू 3 है, सो देयरफॉर यहाँ 2D आएगा. ओके, एंड ये कितनी है 15th टर्म मीन्स T50 कितना दिया है आपको, T50 कितना दिया है 106, क्योंकि एपी में 50 टर्म प्रेजेंट है और ये लास्ट वाली है. ओके, सो देयरफॉर T50 इक्वल टू ये 106. तो T50 को कैसे लिख सकते हैं, तो T50 को लिख सकते हैं उसकी फर्स्ट टर्म A प्लस 49D इक्वल टू 106. तो ये है हमारा सेकंड इक्वेशन. अभी ये और ये कहाँ से आया, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, इक्वल टू Tn. n की वैल्यू अगर 50 है तो ये कितना आएगा 49, और a इक्वल टू हमने फर्स्ट टर्म मान ली है और d कॉमन डिफरेंस मान लिया है. तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके हम 29th टर्म निकालेंगे बाय यूजिंग प्रीवियस एग्जांपल. तो अभी देखो इसमें से क्या होगा, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं. सो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. सो देयरफॉर a प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12. सो माइनस अगर किया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, सो माइनस माइनस गेट कैंसर. 49 माइनस 2 ये हो जाएगा 47D इक्वल टू 106 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 94. सो देयरफॉर D इक्वल टू ये 49 डिवाइड में चला गया तो 94 डिवाइड बाई 47 इक्वल टू ये हो गया आपका 2. तो D की वैल्यू कितनी मिल गई 2. तो वो D की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 इक्वेशन में पुट किया. सो देयरफॉर A प्लस 4 इक्वल टू 12. सो देयरफॉर A इक्वल टू 8. A की वैल्यू हमें 8 मिल गई. तो अभी हमें कौन सी टर्म निकालनी है 29th टर्म निकालनी है ना. सो नाउ वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हमें पता है। सो कौन सी टर्म निकालनी है? 29 ए की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 28 इंटू डी की वैल्यू 2। सो देयरफॉर 8 प्लस 28 इंटू 2 ये होगा आपका 56। सो 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। सो देयरफॉर 29th टर्म कौन सी है आपकी? 29th टर्म है, ये जो AP है उसमें जो 29th टर्म है वो कितनी आपकी? 64। तो यहाँ एक 29th टर्म आएगी, वो कितनी आपकी? 64। ओके, सो नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर सेकंड। फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल सेम था, सिर्फ पूछने का तरीका अलग था। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिव। हमें ये जो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है उसकी थर्ड टर्म प्रेजेंट की है 4 और नाइन्थ टर्म पता है -8। विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो हमें कैलकुलेट और क्या करना है, कौन सी टर्म है AP की कि वो 0 है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या दिया है? गिवन हमें T3 दिया है, T3 इक्वल टू 4 एंड T9 टर्म हमें दी है -8। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सपोज लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D बी दी कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया? D मान लिया। तो अभी हमें क्या निकालना है? विच टर्म ऑफ AP इज 0। ऐसी कौन सी टर्म है कि उसमें वो AP 0 है? दैट इज निकालना क्या है? Tn इक्वल टू 0 हमें दिया है, और ये जो n है वो क्या है ये हमें निकालना है। मीन्स विच टर्म ऑफ AP इज 0। ये T5 भी हो सकता है, फिफ्थ टर्म इक्वल टू 0, T8 भी हो सकता है, 8th टर्म इक्वल टू 0। तो कौन सी टर्म है वो हमें निकालना है कि वो 0 है। सो देयरफॉर Tn हमें क्या करना पड़ेगा? 0 सपोज करना पड़ेगा, और हमें n की वैल्यू निकालना है। मीन्स कौन सी टर्म है कि वो 0 आए वो हमें निकालना है। दैट इज हमें क्या निकालना है इसमें? n इक्वल टू वट, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो n ढूंढने के लिए पहले हमें A ढूंढना पड़ेगा और D ढूंढना पड़ेगा, और वो A और D हमें ये दोनों टर्म से मिल जाएंगे बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है, सो देयरफॉर T3 हमें दिया है 4। सो T3 से बाय यूजिंग nth टर्म ऑफ AP, T3 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल टू 4 बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला से ये n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ 3 माइनस 1 2D आ जाएगा इक्वल टू 4। एंड T9 इक्वल टू -8 दिया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? A प्लस 8D इक्वल टू -8। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अभी ये दोनों साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर किया, सो A प्लस 8D इक्वल टू -8 और A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो सब्सट्रैक्शन अगर परफॉर्म की तो साइन चेंजेस हो जाता है, ये A और ये कैंसल, 8D में से 2D गया, 6D इक्वल टू -8 और -4 ये हो जाएगा -12। सो देयरफॉर ये जो 6 है वो डिवाइड में चला जाएगा, सो D इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 6। सो देयरफॉर D इक्वल टू -2। तो D की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -2। तो D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट A प्लस D की वैल्यू -2, सो D इक्वल टू -2 अगर पुट किया तो -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 4। सो देयरफॉर A इक्वल टू, ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 8 मिल गई। अभी D की वैल्यू मिल गई है, A की वैल्यू मिल गई है। अभी हमें क्या निकालना है कि कौन सी टर्म है कि उसमें ये जो n है वो 0 है। ओके, सो नाउ
वी नो दैट सपोज करेंगे हम, सपोज nth टर्म ऑफ AP इज 0। हमने क्या सपोज किया कि nth टर्म ऑफ AP वो क्या है, 0 है। दैट इज Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो nth टर्म ऑफ AP अगर हमने 0 सपोज किया, दैट इज Tn इक्वल टू हमने 0 सपोज किया, सो देयरफॉर Tn इक्वल टू 0, A की वैल्यू हमने निकाली है 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमें पता है -2। ठीक है, तो ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो देयरफॉर -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, ये -2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर -8 डिवाइडेड बाय -2, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1 और ये -1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 5। कैसे सॉल्व किया, ये देखो -2 मल्टीप्लाई में है ना, तो जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तब यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, सो -8 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज 4, और ये जो n है यहाँ रह जाएगा और -1 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो दिस इज योर 5। तो ये जो AP है उसकी 5th टर्म वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ओके, सो देयरफॉर 5th टर्म इज 0। ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आए तो आपको क्या करना है, आपको 2 टर्म दी है, उससे A और D फाइंड करेंगे, और विच टर्म ऑफ AP मीन्स कौन से नंबर की टर्म वो 0 है, बराबर। तो कौन से नंबर की टर्म 0 है मीन्स आपको क्या निकालना होगा, n की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और वो पहले आपको सपोज कर लेना है कि सपोज nth टर्म ऑफ AP इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। 70 टर्म्स ऑफ द एक AP है, उसकी 17 टर्म ये क्या है, 10th टर्म से 7 से एक्सीड है, मीन्स आगे है। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें पहला नंबर मीन्स पहली टर्म भी पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है, तो नहीं पता है तो उसको A और D मान लेंगे। सो लेट A be the first term of AP and D be the common difference of AP। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, वी नो दैट 17th टर्म ये है, वो क्या है 17th टर्म, 10th टर्म से 7 से आगे है ना, सो 10th टर्म में अगर मैंने 7 मिला दिया तो मुझे 17th टर्म मिलेगी ना। ये 7 टर्म नहीं है, वो 7 से आगे है। ओके, सो 17th टर्म इज अ exceed 7 from the 10th term, so T17 equal to T10 plus 7। so we know that the formula Tn equal to A plus n minus 1 into D, so apply this formula here। क्या लिखेंगे, we know that Tn equal to A plus n minus 1 into D। तो देखो T17 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, n की वैल्यू 17 है, सो देयरफॉर ये T17 के लिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T17 के लिए कैसे लिख सकते हैं, A प्लस n की वैल्यू 17 दैट इज 16D, एंड T10 के लिए क्या लिख सकता है, A प्लस 9D। तो पुट these two वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 16D इक्वल टू T10 A प्लस 9D प्लस 7। सो यहाँ A और ये कैंसल, ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड में आके माइनस ही हो जाएगा। 16D, तो ये जो 16D है और ये 9D, ये लेफ्ट साइड में आएगा तब माइनस हो जाएगा, सो देयरफॉर 16D माइनस 9D इक्वल टू 7D इक्वल टू 7। सो इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू 1। तो अगर the 17th term of AP exceed the 10th term by 7, then find common difference। तो common difference कितना है फिर उसका D। तो इस तरह पहले आपको कंडीशन बनानी है,
और कंडीशन में ये Tn का फॉर्मूला यूज करके आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। मीन्स क्या, ये जो आपको AP दिया है वो AP में हमें 54th टर्म दी है और वो 54th टर्म में 132 अगर मैंने ऐड कर दिया तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर कौन से नंबर की टर्म है ये हमें निकालना है। दैट इज, देखो ये AP में यहाँ लिखता हूँ 3, 15, 27, 39, ओके। ये पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरी टर्म, फोर्थ टर्म डॉट डॉट डॉट। इसमें ये 54th टर्म हमें निकालनी है और ये 54th टर्म में अगर मैंने 132 ऐड कर दिया तो जाके जो नंबर मुझे मिलेगा, जो भी कुछ नंबर मिलेगा, तो वो जो नंबर है वो ये AP के कौन सी टर्म है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें 54th टर्म ये निकालनी होगी और अभी ये अगर हमने निकाल लिया तो उसमें हम 132 मिला देंगे तो हमें वो लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा, बराबर। फिर अगर हमें AP की लास्ट टर्म अगर पता है तो वो लास्ट टर्म कौन से नंबर की है हम निकाल सकते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ n फाइंड करना होगा, ओके। और लास्ट टर्म आपको दी जाएगी, मीन्स लास्ट टर्म जो हमने निकाली है उसको हम Tn मान लेंगे और n हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हमें पहले 54th टर्म हम फाइंड करेंगे तब, ओके। सो नाउ हियर A दिया है आपको पहली टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस दिया आपको 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस मीन्स बड़े नंबर से छोटा नंबर लेफ्ट, ओके। सो 15 माइनस 3 मीन्स 12। तो D आपको दिया है 12 दिया है, तो हमें पहले 54th टर्म फाइंड करनी है। सो देयरफॉर वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो Tn मीन्स T54 हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू 54 है। सो A इक्वल टू 3, n की वैल्यू 54 माइनस 1 53 और D की वैल्यू 12। सो 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 53 इंटू 12 ये होगा आपका 636। सो देयरफॉर 3 प्लस 636 639। तो T54 हमें मिल गया। तो ये T54 हमें यहाँ ये जो टर्म है ये मिली, लेकिन ये टर्म में और कितना ऐड करना है हमें, 132 ऐड करना है ना, तब जाके हमें लास्ट टर्म मिली है, बराबर। सो देयरफॉर अगर हमें, सो देयरफॉर लास्ट टर्म इक्वल टू 639 प्लस 132 इक्वल टू ये हो गई आपकी 771। तो ये हमें लास्ट टर्म मिल गई है। तो ये जो 771 ये जो नंबर है वो ये टर्म में कितने नंबर वाला नंबर है ये हमें निकालना है, और ये जो AP है उसमें कितने नंबर वाला नंबर है ये हमें निकालना है, ओके। तो हम मान लेंगे दिस इज अ nth टर्म ऑफ AP। ये जो 771 है वो क्या आपकी nth टर्म है। सपोज 771 इज ए nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, ओके। सो वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो देयरफॉर Tn लास्ट टर्म में हमने निकाली 771 इक्वल टू A की वैल्यू हमें पता है A इक्वल टू 3 प्लस और n निकालना है ना, सो n माइनस 1 और D की वैल्यू हमें पता है 12। तो ये 3 लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, 768 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो ये 12 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 768 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू n माइनस 1। सो देयरफॉर 768 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू ये होगा आपका 64 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये माइनस 1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 65।
तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 65। तो देखो ये जो 771 ये जो लास्ट टर्म हमने निकाली थी, ये जो टर्म है वो कितने नंबर की है, तो 65 नंबर की ये टर्म है, दैट इज T65। ओके, तो ये है वो टर्म। तो हमने ये से प्रीवियस एग्जाम्पल में और प्रीवियस वीडियो में भी ऐसी एक एग्जाम्पल देखा था कि आपको एक एपी दिया गया था और लास्ट टर्म दी थी और वो कौन से नंबर की है वो निकालना है, बराबर। तो हमने यही फार्मूला यूज किया था और n निकाला था। लेकिन इसमें आपको क्या दिया है, लास्ट टर्म डायरेक्टली दी नहीं थी, आपको पहले वो लास्ट टर्म ढूंढनी थी। वो 54th टर्म के बाद में 132 जब मिलाया तब लास्ट टर्म मिली है, तब वो पहले हमने ढूंढा है। उसके बाद में हमने क्या ढूंढा है कि वो कौन से नंबर की है, वो हमने बाय यूजिंग दिस प्रोसेस फाइंड किया है। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल था, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इस टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो स्टूडेंट्स ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इजी है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों में जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 का है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो उन दोनों में जो 1000th टर्म होगी, उन दोनों को जो टर्म है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया है, 2 AP है, ठीक है। तो 2 APs है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है और वो जो 2 APs है उसमें जो दोनों की टर्म है 100th टर्म, उसका डिफरेंस 100 है। तो दो टर्म वो AP की अगर 1000th टर्म है तो उनका डिफरेंस कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम निकालेंगे और लिखेंगे, सो लेट A be the first term of first AP। जो पहला AP है उसकी फर्स्ट टर्म हमने A मान ली एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया उसका हमने D। ओके, एंड ऑल्सो A डैश be the first term of सेकंड AP। जो सेकंड AP है ना, क्योंकि 2 AP दिए है ना, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है हमने A डैश मान लिया और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया, उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने D मान लिया। D क्यों मान लिया, इसमें तो मैंने A डैश माना था, इसमें D डैश क्यों नहीं माना, क्योंकि आपको गिवन कंडीशन में क्या दिया है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दिया है, तो इसलिए हमने D मान लिया। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, सो कंडीशन क्या है, दोनों में जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस आपको कितना दिया है, 100 दिया है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट AP उसकी 100 टर्म और ये जो सेकंड AP है उसकी 100 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है आपको, 100 दिया है। ओके, इसकी पहली 100 टर्म, इसकी 100 टर्म सेकंड AP की, उन दोनों का डिफरेंस अगर 100 दिया है, सो देयरफॉर वी नो दैट द फॉर्मूला AN equal to or TN equal to A plus N minus 1 into D, where A be the first term and D be the common difference. So therefore T100 कैसे लिख सकते हैं हम, ये T100 means first AP है, तो first AP में A पहली टर्म है, D common difference है। So therefore इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A plus 99D minus T डैश 100, तो T डैश 100 मीन्स सेकंड AP, तो सेकंड AP में पहली टर्म क्या है, A डैश, और कॉमन डिफरेंस कितना है, D। सो ये n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 99D इक्वल टू 100। सो देयरफॉर A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100। तो ये 99D कैंसल, सो देयरफॉर A माइनस A डैश इक्वल टू हमें मिल गया 100। तो ये पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं, बराबर। तो ये गिवन है, लेकिन अभी हमें पूछा क्या गया है, हमें कैलकुलेट करना है उसका जो 1000th टर्म है उन दोनों का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो दोनों में जो 1000th टर्म है T1000 माइनस
टी डैश 1000 ये हमें कैलकुलेट करना है और इसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो इसको अगर हमने x मान लिया देन अगेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला टी 1000 ये हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 999d लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसकी पहली टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और दूसरी एपी की पहली टर्म कौन सी है, a डैश, और 99d कॉमन डिफरेंस d ही है, इक्वल टू x। सो देयरफॉर ये 99d ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 999d माइनस a डैश माइनस 999d, ओके, इक्वल टू x। तो ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर a माइनस a डैश इक्वल टू x। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमें, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, a माइनस a डैश इक्वल टू 100, a माइनस a डैश इक्वल टू x। तो हमने इसको कॉमन डिफरेंस मान लिया था, सॉरी ये जो x है इसको जो सेकंड जो हमें पूछा गया है उसको हमने उसका डिफरेंस मान लिया था 1000 टर्म का, ठीक है। सो देयरफॉर हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल टू 100, सो देयरफॉर उसकी जो 1000 टर्म है उन दोनों में भी डिफरेंस कितना होगा, 100 का ही होगा, ओके। सो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 term is also 100. So this is your question number 5th और 6th, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया, दो एपी दिए थे तो दो एपी था, तो पहली टर्म आपको अलग ढूंढना है और दूसरी टर्म आपको दूसरी चूज करनी है, लेकिन उनमें आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिया था, इसलिए दोनों का कॉमन डिफरेंस डी लिया था। दोनों की जो 100 टर्म है उन दोनों की डिफरेंस आपको दिया दिया था 100 है, तो 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा दोनों का वो निकालना था। तो इससे हमें यही इक्वेशन मिल गया, और 1000 टर्म से फिर से हमें वही इक्वेशन मिल गया। तो इसको अगर कंपेयर किया तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वीडियो था आज का हम यही खत्म करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।